इस वीडियो में 11 और 12 कवर करेंगे हम, है ना। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। जैसे कि आप जानते हैं दिव्य ज्ञान के 3 पार्ट कवर कर दिए हैं, जिसमें 10 पन्ने हमने अभी तक पढ़े हैं। और आज के वीडियो में हम चालू करेंगे 11 और 12 से। चलिए शुरू करते हैं। परम पूज्य श्रीला भक्ति योग महाराज की जय, श्रीला भक्तिपाद की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय हो। तो हम शुरू करते हैं 11-12 से आज के। प्रश्न नंबर 23, जीव की चेतना कितने प्रकार की है और क्या क्या है? इसका आंसर, जीव चेतना के 5 प्रकार है। 1, आच्छादित चेतना जैसे पहाड़ वृक्ष इत्यादि। दूसरा, संकुचित चेतना जैसे पशु पक्षी इत्यादि। तीसरी, मुकुलित चेतना जैसे साधारण मनुष्य। चौथा है विकसित चेतना जैसे भक्ति में युक्त मनुष्य। और 5वां है पूर्ण विकसित चेतना जैसे भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर चुके मनुष्य। अब यहाँ पे जो बात हो रही है चेतना के अर्थ से, आप ये समझिए कि जो चेतना की बात करी जा रही है, जैसे आत्मा है, ये कुत्ते के अंदर है, पेड़ के अंदर भी है। जैसे कई लोग कहते हैं कि मांस खाने से तो मना है, पर आप जो सब्जियों को खा रहे हो उसमें भी तो प्राण होते हैं। अब हम आपसे बोले, जैसे भी बोले कि प्राण होते हैं, पर वो फड़फड़ाती नहीं जब काटो। मुर्गी को काट रहे तो फड़फड़ाती है, हमें भगवान ने उसको खाने के लिए बोला है, तो वो फड़फड़ाती है मुर्गी, वो नहीं फड़फड़ाती है। वो क्यों नहीं फड़फड़ाती है जब उसके अंदर प्राण होते हैं? इसी चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। जो 5 प्रकार है, जैसे इसमें बताया गया है, 5 प्रकार में से जो पहले नंबर की चेतना है, आच्छादित चेतना जैसे पहाड़ वृक्ष इत्यादि। मतलब वो चेतना जो कि क्रियाएं कुछ पर्टिकुलर नहीं कर सकती। पेड़ जैसे स्टैचू बन के रहते हैं अपना, बिल्कुल सीधे जैसे खड़े, ऐसी को कुछ भी करे, वो स्टैचू टाइप की चेतना हो जाती है। और यहाँ पे एक चीज और समझिए आप ना, वो ये है कि हमारा, जैसे आपको कोई कुछ बता रहा है, किसी ने आपको कुछ समझाया, आप उस बात को सुन रहे हैं और उस पर ऐसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कोई आंसर नहीं, स्टैचू की तरह खड़े हैं। इसका परिणाम क्या है कि आप अपनी चेतना का जो लेवल है वो आच्छादित चेतना जैसा बना रहे हैं। इसके फलस्वरूप क्या मिलेगा? अगला जन्म यदि आपको पेड़ का मिल जाए तो इसमें क्या गलत है? अगला जन्म यदि आपको पहाड़ का मिल जाए तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान बने, पर इंसान बनने के बाद भी आप ऐसे मौन व्रत रख रहे हैं, इग्नोरेंस कर रहे हैं चीजों को। कोई आपसे सही चीज बोल रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं। बहुत प्रकार में कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा है संकुचित चेतना जैसे पशु पक्षी इत्यादि। वो चेतना जो पक्षियों के अंदर है, जो हरकत कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, खाना पीना सोना, अपनी रक्षा करना और बच्चे पैदा करना, ये सब क्रियाएं जो कर सकती चेतना। अब चेतना का लेवल उस लेवल तक आ गया है, दूसरा लेवल है ये। और तीसरा मुकुलित चेतना जैसे साधारण मनुष्य, अर्थात व्यक्ति इंसान है पर वही खाना पीना सोना उठना सब चीजें करना। विवेक संयम है जिससे इंसान का शरीर श्रेष्ठ बनता है, पर ये चीज समझनी नहीं। समझ रहे हो? ये चीज हमने समझनी नहीं है। भगवान की महत्ता को नहीं समझना, अपनी एक अलग ही कुछ चलता रहता है कि भैया आज जीवन है, मरने के बाद नहीं देखा है। कई प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं। चौथा है विकसित चेतना जैसे भक्ति में युक्त मनुष्य, अर्थात जैसे कि हम भक्ति कर रहे हैं, अभी एक प्रकार से भक्ति में करने का और प्रयास कर रहे हैं, माला करते हैं, वैष्णव भक्त जो होते हैं एकादशी रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी नए नए जुड़े हैं। पहले उनकी जो चेतना थी वो कौन सी थी? मुकुलित चेतना जैसे साधारण मनुष्य। और अब वो भक्ति में आ रहे हैं तो चेतना किस ओर जा रही है? चौथा विकसित चेतना जैसे भक्ति में युक्त मनुष्य, जो भक्ति में है, भक्ति कर रहे हैं। 5वां प्रकार, जब इंसान पूर्णतः ये समझ जाता है कि मैं भगवान का नित्य शाश्वत अंश हूं, मैं ये शरीर नहीं, ये शरीर वस्त्र बदलता रहता है और आत्मा इस शरीर को बदलती रहती है।
ये चीज पहले फिक्स रखिए दिमाग में। जब चेतना का वो स्तर हो जाता है, पर ब्रह्म विज्ञान उसको हो जाता है, सब चीजें समझ में आ जाती क्या हो रहा है और मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, किससे क्या रिश्ता है, दायित्वों का निर्वाह क्या है, एज इट इज समझ में आ जाता है। वो पूर्ण विकसित चेतना है। जैसे भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर चुके मनुष्य, जैसे कि अभी हमने जिन गुरुओं का नाम लिया, श्रीला भक्ति योग महाराज, श्रीला भक्ति पाद, श्रीला प्रभुपाद, सारे समस्त गौर भक्त वृंद, छठ गोस्वामी, वो वैष्णव जिन्होंने अपना जीवन फिर भक्ति में लगा दिया, उनकी बात हम क्या कर रहे हैं। आशा है चेतना के 5 प्रकार आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं 24वें प्रश्न के ऊपर। जीव का परम लक्ष्य क्या है? इसका आंसर सुनिए। जीव का परम लक्ष्य है परमेश्वर भगवान के साथ उनका खोया हुआ संपर्क पुनः स्थापित करके श्री कृष्ण के प्रति भक्ति पूर्वक सेवा में नियुक्त होना, अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कहने का अर्थ है कि जीव का परम लक्ष्य जो है, अभी यहाँ पे क्या अर्थ है, जीव चेतना, अब यहाँ पे हो रही जीव की बात कि जो चेतना है इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है। जैसे लक्ष्य होते हैं ना अलग अलग प्रकार के, जैसे मेरे को ये करना है लाइफ में, वो करना है, पर शास्त्र क्या कहते हैं कि हमारा प्रमुख लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो 84 लाख चक्र में घूमते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं, 84 लाख चक्र भी छोड़ दो, 84 लाख चक्र को छोड़ो, यदि आप इस तरीके का कार्य नहीं करते हैं, भगवत मार्ग की ओर नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा? दुख, दर्द, पीड़ा, क्लेश, द्वेष, भय, ईर्ष्या, ये चीजें अंदर उत्पन्न रहेंगी और आपको चैन से जीने ही नहीं देगी। ये बात अब जीव दिमाग में पहले अपने बिठा लो। अब अपने उसी आनंद को जो प्राप्त करने के लिए अलग अलग विषय में जा रहे हैं, पर प्रमुख लक्ष्य तो आपका भगवत प्राप्ति है ना, तो ये यहाँ बताया गया है। अब 25वां प्रश्न, आनंद का उद्गम स्थान कहाँ है, कैसे प्राप्त होगा? यह इसका आंसर सुनिए। समस्त आनंद का उद्गम स्थान है सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, जो जीव नित्य आनंद लाभ प्राप्त करने की आशा रखता है। उन्हें परम पुरुष भगवान के संग नित्य अविचज्ञ प्रेममय संपर्क पुनः स्थापित करना होगा। अब इसी का थोड़ा सा अनुवाद मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं अपना आपको दृष्टिकोण दे रहा हूँ, अब हो सकता है किसी को अच्छा लगे नहीं लगे। समस्त आनंद का उद्गम स्थान है सच्चिदानंद भगवान। किससे बने? पहले बात करते भगवान की बनी आत्मा। आत्मा जो शरीर में, वो शरीर किससे बना है? धरती, अग्नि, जल, आकाश, वायु, 5 चीजों से मिलके बना है। भगवान भी बने होंगे किसी चीज से। भगवान किससे बने? अब आत्मा है, इसको ऊर्जा तो मिलती है। भगवान का ये एक हिस्सा है, भगवान का हिस्सा है, सच्चिदानंद का एक स्वरूप है, और भगवान सच्चिदानंद के सोर्स है। भगवान जो है उनका जो रूप है वो सत्य चित आनंद से बना है। यहाँ समझिए, कहने का अर्थ ये है जो इटर्नल रियलिटी है, इटर्नल रियलिटी है, सत्य वास्तविकता जो है, उसका उद्गम स्थान पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। सत्यचित सारी चेतनाओं और सारे कारणों के जो आदि कारण है वो भगवान कृष्ण है, उसका जो उद्गम है। सत्यचित और आनंद, वो आनंद जिसकी आप तलाश करते रहते हैं, अलग अलग विषयों में, अलग अलग चीजों में, अलग अलग जगहों में जाते हैं, आनंद की तो तलाश करते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, कई कई चीजें करते हैं, ज्यादा खाना खा रहे हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे जाके सो रहे हैं, बड़े बड़े होटल बुक कर रहे हैं, किसके लिए? आनंद के लिए। पर वो कब तक रहता है? क्षणभंगुर, वो परमानेंट रहने वाला नहीं। बात ये समझिए, इस संसार में जितनी भी आनंद है वो लिमिटेड है, सारे सोर्सेस लिमिटेड है, उसको दोबारा से रिक्रिएट करते हैं फिर आनंद लेते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक पिक्चर बन गई, उस पिक्चर को आपने देखा, आपको अच्छी लगी, बोर हो गए, फिर देखोगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोर होते जाओगे पिक्चर देखते हुए। इंसान क्या करता है? एक और पिक्चर बना दी, एक और पिक्चर बना दी, फिर दोबारा एक और बना दी, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, नई नई पिक्चरें बनाता रहेगा। और भक्ति हम करते रहते हैं,
करते रहते हैं, बोर नहीं होते हैं, करते रहते हैं। यदि हमारी आत्मा का वो स्तर हो गया है, हम करते रहते हैं, बोर नहीं होते। तो यहाँ पे यही चीज समझिए कि आनंद की तलाश हम वस्तु विशेष में करते हैं, पर वो वस्तु विशेष खुद ही नश्वर है, खुद ही नाशवान है। आपको वो परम आनंद कैसे प्रदान कर सकती है? परम आनंद वो ही प्रदान कर सकता है जो सत्य है, जो चित्त का सोर्स है, सच्चिदानंद भगवान है। यहाँ पे मैं बताऊंगा, इस पे बोलता रहूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। आगे चलते हैं। 26वां प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ क्यों माना जाता है? यह समझिए। स्वयं आंसर इसका, स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण ये अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है। कहने का अर्थ है कि इसको भगवान स्वयं बताते हैं। और दूसरी बात ये आपके लिए जरूरी किस लिए? कलयुग में यही एकमात्र है। कितने लोग हैं जो सुसाइड करने जाते पर कहीं गीता पढ़ लेते तो वो चीजें नहीं करते हैं। आपको हर प्रकार के क्षेत्र में भगवान गाइडेंस देते हैं अर्जुन के माध्यम से, बता अर्जुन को रहे। पर अगर यदि आप पढ़ते हैं तो उससे आपको सीख मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलता है, और भगवान जो बताना चाह रहे हैं आपको जीवन चलने का रास्ता, जिस तरीके से आपको बिताना चाहिए, वो भी एक प्रकार से पता लगता है। ये इसमें है। और इसमें आगे लिखा है कारण ये है, अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है और भगवान गीता के रूप में प्रकट होते हैं। इसमें ना केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसे अनेक बातें भी मिलेगी जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। कहने का बात वही है कि भगवान ने बोला है। और भगवत गीता की एक बात और है, इसको जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार एक अलग तरीके से ही कुछ समझ में आएगा। हमेशा एक अलग एक्सपीरियंस होगा, नया एक्सपीरियंस होगा। अब चलते हैं 27वें प्रश्न के ऊपर हम। प्रेय और श्रेय क्या है? जीवन में प्रेय या श्रेय में से किसको चुनना चाहिए? आंसर, जो अल्प समय में प्राप्त हो जाता है और मधुर परंतु क्षणिक और अंत में दुखदायक हो, उसे प्रेय कहा जाता है। जो देर से प्राप्त होने वाला, परिश्रम सापेक्ष परंतु चिरस्थायी और सुखदायक है, उसे श्रेय कहा जाता है। हमारे जीवन में हमें श्रेय को ही चुनना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? जो चीजें कम मेहनत करे जल्दी से प्राप्त हो जाती, उसकी वैल्यू भी इंसान के लिए थोड़ा सा कम रहता है, जिसके लिए परिश्रम नहीं करता व्यक्ति। और वो चीजें फिर ज्यादा दुखदायी भी होती है यदि चली जाती है। ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, एक बंदे का लॉटरी का नंबर लग गया और लॉटरी के नंबर के बाद क्या है, वो पैसों का बैग लेके जा रहा है। अब सबको पता है भैया, मान के चलो कि इसका निकला है 1 करोड़ रुपया, लोगों ने छीन लिया, लूट लिया। चलो ये भी नहीं हुआ, उसको दुख तो उस पर हो गई। ये भी नहीं हुआ, मान के चलो वो जा रहा है पैसे लेके और अचानक से पता लग रहा है कि भाई बैग उसका कहीं खो गया। वो बात यह है कि पैसा कोई भी किसी भी कंडीशन में खोए, दुख तो होगा ही होगा। पर जो बताया जा रहा है कि जल्दी से प्राप्त जो चीजें होती हैं वो जब जाती हैं तो दुखदायक साबित होती है। इसका एक एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, यदि हम गलत रास्तों से इनकम करते हैं तो कई रास्ते ऐसे हैं जिनसे आप फिर बाहर नहीं निकल सकते, वो आपको और अंदर ही घसीटते रहते हैं, डार्क साइड में चले जाते हैं धीरे धीरे। पर वहीं पे जब हम अपने मेहनत से करते हैं, कम कमाते हैं पर सर उठाते हैं और अपने को ऐसा कैरेक्टर अपना नहीं डेवलप होता कि झूठ बोल के भैया लोगों से झूठ बोलना पड़ रहा है, छुपाना पड़ रहा है। क्योंकि एक चीज समझिए कि जिस चीज को छुपाना पड़ रहा है ना, वो तमोगुणी कार्य है। जिस चीज को आपको छुपाना पड़ रहा है वो तमोगुणी कार्य, सात्विक कार्य नहीं कह सकते। सात्विक भंडारा हो गया, दान हो गया, आप कहीं पे चैरिटी कर रहे, बता रहे हम कर रहे, एक प्रकार के लिए माने, उसको दिखा रहे, सतोगुणी कार्य है ना। और यदि छुपाना पड़ रहा है, ऐसे लोग मांस काली पन्नी में लेके आते हैं, छुपाना पड़ रहा है, वो कर्म ही गलत है। पहले तो कर्म घटित ही इस तरीके से होता है कि अपना जो पूरा व्यू है वो खुद ही आपको महसूस होगा अगर बुद्धि थोड़ी सी आपकी एक्टिव है तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि आप मेहनत करें, अपने बल पे चीजें अचीव करेंगे, वो चीजें लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। आगे चलते हैं 28वां प्रश्न, जीवन का वास्तविक श्रेय क्या है?
जीवन का वास्तविक श्रेय है अपने स्वरूप की उपलब्धि द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अहेतु के भाव से उनकी सेवा में युक्त होना। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये भगवान ने स्वयं आके बताया है चैतन्य महाप्रभु के रूप में कि मुक्ति की कामना मत करो, भगवान के नित्य दास बन के रहो। वास्तविक जीवन का लक्ष्य यही है। ये नहीं कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ मुझे मोक्ष तो मिलेगा ना, ये भावना छोड़ दो। खैर वो बात है, आप भक्ति करती रहिए। भक्ति जब आप करते रहेंगे धीरे धीरे अपने आप मेंटेलिटी डेवलप होती है, धीरे धीरे कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, फिर आपका चरित्र पूर्णतः चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं हूँ, तो मैं अपनी लाइफ की बात करूंगा तो इसी तरीके का सिनेरियो दिखता है। धीरे धीरे हम भक्ति में लगे रहेंगे तो सिनेरियो भी चेंज हो जाते हैं। पर जो बताया गया जीवन का वास्तविक श्रेय क्या है, वास्तविक में हमें किसके लिए परिश्रम करना चाहिए? हमें परिश्रम करना चाहिए कि हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो, इसके लिए हमें श्रेय करना चाहिए, इसके लिए परिश्रम करना चाहिए कि हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो, संतों का सानिध्य प्राप्त हो, भक्तों की सेवा हम कर सकें, हमारा जीवन उस कार्य के लिए उपयोगी हो सके। हम जो कमा रहे हैं वो धन उस कार्य के लिए उपयोगी हो सके जिससे भगवान की महत्ता का बखान पूरे विश्व में हो और हर जनमानुष के अंदर जो है धीरे धीरे जागरूकता बढ़े भगवान को जानने की। अब आगे चलते हैं। ये जीवन का वास्तविक परिश्रम है हमारा जो हमें करना चाहिए, रेदर देन इसके कि हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवन अपना व्यतीत कर दे, पूरा का पूरा बिता दे। और ये है युक्त होना। 29-29वां प्रश्न आपके सामने आता है, भगवान कौन है? अब आंसर, श्री कृष्ण ही भगवान है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टि पालन और संहार के मूल कारण है। कोई पूछे भगवान कौन है? जो सृष्टियों को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर उनका पालन भी करते हैं एक प्रकार से, और अंततः जब नष्ट का समय आता है नष्ट भी वही करते हैं अपने अंदर और फिर दोबारा भी बनाते वही भगवान है। सब सृष्टियां जितनी भी आप देख सकते हैं, जहां तक सोच जा सकती है वहां तक। 30वां प्रश्न, भगवान शब्द का अर्थ क्या है? अब इसका आंसर, जिनमें सभी ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये 6 गुण पूर्णता विद्यमान रहते हैं उन्हें ही भगवान कहा जाता है। इसका यहाँ मतलब समझिए, ऐश्वर्य, जिनके पास सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है, हम कहते हैं ना चकाचौंध देखते, जो उसका मूल सोर्स है ऐश्वर्य, सबसे बड़ा जो वीरों में वीर है, सारे वीरों की वीरता का जो सोर्स जहां से आता है, परम वीर भगवान श्री कृष्ण जो है वो वीरता का सोर्स है। यश, जिसकी कीर्ति गाते कभी कोई थकता नहीं। श्री, जो इतना सुंदर है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं लगा सकता। एक प्रकार से ज्ञानियों में भी ज्ञानी, ज्ञान का उद्गम स्थान जहां से ज्ञान बनता है वो भगवान है। और ये 5 चीजों के साथ भगवान में वैराग्य है, आत्मसंतुष्टि, कोई कामना, किसी के प्रति कुछ आसक्ति नहीं है। अब ये चीज समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये सारी चीजें हैं, फिर वैराग्य भी है। वैराग्य कई प्रकार के हो सकते हैं, वो चीज एक अलग एक वीडियो बन सकता है उस पे। पर ये 6 गुण पूर्णता विद्यमान रहते हैं उन्हें ही भगवान कह देते हैं। जिसमें ये चीजें रहती है विद्यमान उसे ही भगवान कहा जा सकता है। और ऐसा धरती पे तो हमें कोई नहीं दिखता है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि कुछ बाबा हैं, कुछ स्वामी, एक वो नित्यानंद महाराज अपना आइलैंड बना लिया है, वो खुद ही उसमें महाराज है, खुद ही भगवान बन चुके हैं। वो थ्योरी मेरे दिमाग के ऊपर से जाती है कभी कभी कि कुछ लोग अपने आप को भगवान कंसीडर करते हैं। यदि आप भगवान कंसीडर करते हैं तो आपको तो गोली मारे तो मरोगे ही नहीं, पर कुछ समय के बाद मर जाओगे। कई आता है ऐसे जगह में, वो नाम नहीं लूंगा, और भी बहुत सारे लोग हैं मन के, पर नाम नहीं लूंगा। 31वां प्रश्न, भगवान साकार है या निराकार है? एक काफी लोगों के अंदर रहता है कि भैया वो तो लाइट है, उसका कोई आकार नहीं है। इसमें जो लिखा भी वो बताता हूँ, फिर उस पर बात कर देंगे। आंसर, भगवान साकार है लेकिन उनका रूप अपराकृत है।
श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह हैं, नित्य ज्ञान पूर्ण और आनंदमय मूर्ति है, लेकिन उनकी अंग ज्योति निराकार है। अब समझिए, तर्कवादी की बात कर रहा हूं। वो तो रोशनी है, उसको आप कहाँ देख सकते, वो तो पर ब्रह्म है, वो आपको कहाँ दिखेगा। भाई मेरे मूर्ख इंसान, एक बात बता, वो रोशनी है, उसका खुद का कोई आकार नहीं है, सही है, पर उसने सबको आकार दे दिया है। हर जीव को सुंदर आकार दिया, पूरी सृष्टि को इतना अच्छा आकार दे दिया है, स्पेस, गैलेक्सियां, सौर मंडल सब बना है। बेचारा पर खुद को कुछ आकार नहीं दे सका, कितना बड़ा बताओ मूर्ख इंसान है ना, भगवान कह रहे हैं उसी से, है ना। अब इसी का आगे अभी हम और लेते हैं आंसर। तो यहाँ पे जो बताया गया है वो चीज पहले आप क्लियर कर देता हूं मैं, कि जो इस तरीके से तर्क में रहते हैं उनको रोशनी ही दिखती है, रोशनी में ही जीते हैं वो। पर क्या होता है, भगवान कहते हैं जो ज्ञान से मेरे को परखना चाहते हैं वो ज्ञान तक में ही उलझे रहते हैं और मेरी रोशनी के अंदर ही फंसे रहते हैं। प्रकाश, क्या बात है। कहने करती है भक्ति भाव से जो भगवान को रिझाते हैं, सेवा करते हैं, भगवान इसी जन्म में उनको दर्शन देके मोक्ष प्रदान भी करते हैं। और जो अपनी बुद्धि का तर्क लगाते रहते हैं ना, वो उनके जीवन ऐसे चलते रहते हैं। 32वां प्रश्न, कितने प्रकार के योगी? आंसर, योगी 4 प्रकार के हैं। एक कर्म योगी, दूसरा ज्ञान योगी, तीसरा ध्यान योगी, चौथा है भक्ति योगी। ये चारों अलग अलग प्रकार के। पर इसमें से जो निराकारवादी है, जो भगवान को रोशनी, तुम ज्ञान के बल से सोचो, मूर्ति में मत जाओ, वो तो मक्खी भी नहीं हटा सकते। ज्ञान के बल से सोचो, वो किस में आते हैं? ज्ञान योगी। अब जो ध्यान योगी मान के चलिए, आप जैसे बैठ गए, भगवान आसपास कहीं लोगों को बताना भक्ति ना, मैं ध्यान लगाऊंगा, अंदर ही भगवान को पाऊंगा। इस विचारधारा में जो चलते हैं, मतलब अपने अंदर ही भगवान को ढूंढते हैं। कर्म योगी है, या बैठे रहोगे भगवान खाने को देगा, कर्म तो करना पड़ता है। और फिर भक्ति योगी, जो भगवान की दास रूप में सेवा करते हैं, अलग अलग प्रकार से करते हैं, नवदा भक्ति जिसको बताई गई है। अब इसके आगे चलते हैं। 33वां प्रश्न 33, कौन से योगी निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं? आंसर, ज्ञान योगी निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। जैसा भी बता रहा था मैं, जो ज्ञान की अपने कसौटी पे चाहते हैं भगवान को उतारना, वो ढूंढते रहते हैं, लाइट रोशनी अलग अलग विषय में जाते रहते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है। अब इसके आगे जो आता है, 33वां हमने कवर करा। 34वां आता है, कौन से योगी हृदय में परमात्मा की उपासना करते हैं? अष्टांग योगी या ध्यान योगी? ध्यान के माध्यम से परमात्मा की उपासना करते हैं। अर्थात तो जब बता रहे थे अभी कि ध्यान ना, प्रचार प्रचुर नहीं करना, मैं जंगल में जा रहा, मेरा तो अंदर आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा, इस तरीके की मेंटली जो रहती है। देखो हम गलत नहीं कह रहे, मैं खाली बता रहा हूँ कि जो इस तरीके की मेंटलिटी ध्यान योगी, तो ध्यान के जरिए जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। 35वां, कौन से योगी भगवान की प्रत्यक्ष उपासना करते हैं? मन में नहीं, प्रत्यक्ष उपासना। आंसर ये है भक्ति योगी। भक्ति योगी भगवान की प्रत्यक्ष उपासना करते हैं। से कहा भगवान की जो भक्ति करते हैं, भगवान इसी जन्म में उनको दर्शन देके, कई इवेंट ऐसे हुए भी हैं, भक्तमाल पढ़ेंगे, हमारे साथ भी ऐसी चीजें हुई हैं कि भगवान आपकी सहायता करते हैं अलग अलग रूप में। वो एक अलग फिर वही विषय बन जाता है बात हमेशा की तरह। कहने का अर्थ यह है कि जब भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा हमें भगवान को, हमसे क्या चाहिए आप समझे, भगवान को आपसे चाहिए क्या? आपका पैसा चाहिए, आपकी शोहरत है, ऐश्वर्य दिखा रहे जो ये चाहिए, यश दिखा रहे, ये तो अभी हमने कहा जिसके पास ये 6 चीजें हैं वो भगवान है। वो तो इन सब चीजों के सोर्स हैं भाई। लक्ष्मी तो पैरों में रहती है, तो आप उन भगवान को क्या दोगे? कुछ दोगे? 10 रुपए का नोट ले जाओ, सबके ऊपर वारो, फिर दे दो, फिर बोलो अरे भैया सबकी विपत्तियां टार दो। कहने करती है डीलबाजी नहीं, भगवान आपका भाव देखते, ये मेरे लिए क्या कर रहा है, मैं देख रहा हूँ ये किस भाव से कर रहा है, ये मुझे ये दे रहा है, कुछ भी चीज कर रहा है, मेरे लिए कुछ करना चाहता है।
कुछ भी, उनको भगवान प्रत्यक्ष भी सहायता करते हैं, स्वप्न में भी दिखते हैं, कई प्रकार की चीजें होती हैं। 36वें पे चलते हैं हम अभी ना। हाँ, जरा थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। छत्तीसवा है प्रश्न, भगवान है, इसका प्रमाण क्या है? मतलब भगवान है, इसका प्रमाण क्या है? आंसर, भगवान के अस्तित्व का प्रमाण जानने के लिए हमें शास्त्र की मदद लेनी होगी। शास्त्रों से हमें ज्ञान होता है कि भगवान है। भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। उन्होंने सभी की सृष्टि की है। दृष्टांत स्वरूप इस जगत में हम देखते हैं कि एक भवन अपने आप निर्मित नहीं होता है। भवन निर्माण के लिए अभियांत्रिकी बुद्धि द्वारा भवन का निर्माण होता है। ठीक इसी तरह ये विश्व ब्रह्मांड स्वतः निर्मित नहीं हो जाता। सृष्टि के पीछे कोई है जो बुद्धि प्रदान करते हैं, वही भगवान है। दिव्य ज्ञान पुस्तक का 12वां पेज कंप्लीट। और अभी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो अभी के लिए हम इसका विराम करते, पर इस चीज का अनुवाद मैं आपको बता देता हूँ। ये सृष्टि में कुछ भी वस्तु जो है, जो भी आप देख रहे हैं, आप कहते हैं बिग बैंग की थ्योरी है, या बिग बैंग था इतना वो ऐसा हो गया। थ्योरियां तो बनाने वाले बनाते रहते, फिर शास्त्रों में पूरा वर्णित है कैसे क्या चीज हुई है। पर भैया बिग बैंग जो है किसने कराया था? अब पूछते कि बिग बैंग किसने कराया? खुद से, मतलब सब चीजें खुद से हो रही है। हम कह देंगे भैया सृष्टि खुद अपना विस्तार कर रही है। अरे भाई, तो सृष्टि को कोई तो संचालित कर रहा होगा, सृष्टि को किसी ने तो बनाया ही होगा ना। अब वहां मत जाओ कि भगवान को किसने बनाया। क्यों? आंसर दिया है अभी, कहते चलो ठीक है, सृष्टि को भगवान ने बनाया, भगवान को किसने बनाया? भाई एक छोटी सी बात बोलेंगे कि भगवान को किसने बनाया। अभी आंसर दिया है कि भगवान सच्चिदानंद है, सत्य का स्वरूप है। कहते हैं करोड़ों ब्रह्मांड अगर मिला दो, करोड़ों ब्रह्मांड की हैप्पीनेस, जॉय को मिला दोगे, उसको अगर आप एक मिक्सचर निकालोगे किसी चीज में, तो वो भगवान कृष्ण है। बात खत्म। हमारे ऋषिगण ऐसा कहते हैं। तो वो चीज हमने बताई कि भगवान सच्चिदानंद है, जो सोर्स ही है हर चीज का। वहां अब ये बिग बैंग नहीं, ऐसे कितने ही बिग बैंग होते रहते हैं भगवान के आसपास। उस चीज से कोई हमारा वो नहीं रहना चाहिए। कहने का अर्थ है कि मकान बनता है तो मकान के पीछे एक दिमाग होता है, ये ऐसा बनेगा। यानी कि खुद से मकान का आइडिया आ रहा है, भैया मुझे ऐसा डेवलपमेंट होना है, नहीं। एक आइडिया लगा होता है, पीछे इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं, उसमें लेबर है, वर्कर सब मिलके बनाते हैं। इसी प्रकार भगवान सृष्टि करते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं, व्यवस्था करते हैं। बलराम जी हैं, फिर उनके विष्णु हैं, शिव जी हैं, कई फिर उनके विस्तार होते हैं। राधा रानी है, राधा रानी जैसी शक्तियां हैं, विस्तार होते रहते हैं। आशा है आपको कुछ समझ में आया होगा। आपको जो समझ में आया उसको शेयर जरूर करिए। खाली 2 पन्ने पढ़े हैं और इतना टाइम हुआ है, तो इतना टाइम इसलिए लिया जाता है ताकि मैं एक एक चीज आपको समझा सकूं कि क्या है इस वीडियो के अंदर। ये जो पन्ने हम पढ़ रहे हैं, इसका टोटल मैं अपना अनुवाद भी शेयर कर सकूं, इसलिए इतना टाइम लगता है। मैं चाहता हूं कि आप सब भी अपना अपना अनुभव बताएं कि सुन के आपको कैसा लगा या क्या समझ में आया है। और इसके आगे के पार्ट की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं वो भी कमेंट कर दें। दोबारा हम मिलेंगे आपसे फिर एक और पार्ट के अंदर। अभी हमने 11 से 12 कवर करा है, और अगली बार 13, 14, 15 में थोड़ा और जल्दी कोशिश करूंगा करने की। तब तक के लिए हरे कृष्णा।